Hello and welcome to Success Coaching Classes. Today we are going to learn NIOS Class 12 Business Studies. ये बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट है. द चैप्टर वन इज नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस. इसमें हम सीखेंगे कि बिजनेस का क्या स्कोप होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या क्या टाइप्स है. ये सारा चीज़ हम इस पर सीखेंगे. चैप्टर वन का जो बुक है, ये बिग बुक का सॉफ्ट कॉपीज़ भी अवेलेबल है. अगर किसी को सॉफ्ट कॉपीज़ चाहिए तो वो भी हम सेंड कर सकते हैं. नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस. सॉफ्ट कॉपीज़ के हिसाब से, बुक के हिसाब से, दिस इज़ 25 पेज चैप्टर. ये 25 पेजेस का चैप्टर है. बहुत इजी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर. एक बार आपको अच्छे से रीड करना है और उसी को हमने समराइज किया है इन 8 पेजेस. लास्ट पेज इज जस्ट एन क्लोजर पेज. तो 8 पेज में हमने ये चैप्टर क्लोज किया है. बिजनेस स्टडीज का ये फर्स्ट जो चैप्टर है, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, इसमें इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ये है कि आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगरीज है, आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. क्लासिफिकेशन मतलब क्या? कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. Of economic activities in which anyone engage on a regular basis. Economic activities in which anyone engage on a regular basis and earn money is known as occupation. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब कोई भी काम जिसमें हम एंगेज होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं रेगुलर बेसिस पे, टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए, उसको क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशन कहते हैं. उसको हम ऑक्यूपेशन कहते हैं. राइट. अब ध्यान रहे, ये जो हमारा ऑक्यूपेशन है, लेट मी गेट टू दिस स्लाइड. ये जो हमारा ऑक्यूपेशन है, ये ऑक्यूपेशन जो होता है हमारा, उसका कितना टाइप्स है? तो टाइप्स में क्या आता है? एक आता है आपका प्रोफेशन, दूसरा आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट, तीसरा आता है बिजनेस. इंसान तीन चीज़ करता है. एक प्रोफेशन. प्रोफेशन मतलब कोई भी काम जो हम लोग इंडिविजुअली कर रहे हैं, कोई भी काम जो हम लोग इंडिविजुअली कर रहे हैं उसको प्रोफेशन बोलते हैं. जैसे होता है ना, कोई एक प्रोफेशन, जैसे कोई एक इंसान है, उसका एक्सपर्टीज है कि वो एक चीज़ बना के बेच रहा है. जैसे नाई है, बाल बना के काट रहा है और सर्विस के पैसे ले रहा है. एक सब्जी वाला है, सब्जी करके दे रहा है, बना सब्जी मंडी से सब्जी लेके फिर आपको दे रहा है. तो वो प्रोफेशन में आता है. कोई भी जैसे कि मोची है, तो वो जूता बना रहा है, तो वो प्रोफेशन हो गया. किसी को इनकम टैक्स की फाइलिंग्स बनाने आती है, तो वो एक प्रोफेशनल स्किल हो गया. किसी को गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना आता है, तो वो खुद के स्किल के बेसिस पे खुद सर्विस दे रहा है कस्टमर्स को और खुद पैसे कमा रहा है. उसको कहते हैं प्रोफेशन. सो प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन फॉर विच द इंडिविजुअल हैज़ टू एक्वायर अ स्पेशल नॉलेज. तो प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन एक ऐसा स्किल है जो आपको आना ज़रूरी है, और वो आने के बाद में आपको क्या आएगा? वो नॉलेज आएगा तो आप पैसा कमा सकते हो. उसको बोलते हैं प्रोफेशन. राइट. ओके. जस्ट अ सेकेंड, सॉरी अबाउट दिस. ओके, फाइन. तो ये प्रोफेशन का एक डेफिनेशन जैसे हो गया. ओके. अब इसके अलावा जस्ट अ सेकेंड, सम डिस्टर्बेंस हियर. मेरा माउस सर्कल. ओके, ठीक है. तो ये था हमारा प्रोफेशन. तो प्रोफेशन क्या है? कोई भी काम है जिसमें हमको स्पेसिफिक स्किल को हासिल करना पड़ता है और उस स्किल के बदले हमको पैसे मिलते हैं. एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट मतलब सर्विस, जॉब, नौकरी. बिजनेस क्या होता है? आपने समझो प्रोफेशन किया, अब फिर प्रोफेशन आपको बड़ा करना है तो आप कंपनी खोलते हो, 10 20 50 100 लोगों को काम पे रखते हो, फिर
आप वो चीज़ मैन्युफैक्चर करते हो, लोगों को सर्विस देते हो या प्रोडक्ट बेचते हो, उसको बोलते हैं बिजनेस। तो ऑक्यूपेशन में तीन चीज़ें आती है, याद रखिए, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस, PEB, प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट बिजनेस। आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हो कि ऑक्यूपेशन के अंदर में क्या है, तीन चीज़ें, PEB, ऐसे याद रखो। अब PEB क्या है, प्रोफेशन, ये आपका P फॉर प्रोफेशन हो गया, P फॉर प्रोफेशन हो गया, E फॉर एम्प्लॉयमेंट हो गया, और B फॉर बिजनेस हो गया। इस तरीके से भी याद रख सकते हो, PEB। ये स्लाइड बनाने का मेन मकसद यही है कि आपको शॉर्टेस्ट वे में चीज़ें मिल जाए। आप इस तरीके के सिमिलर आइडियाज़ भी अप्लाई कर सकते हो, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस। अब प्रोफेशन में हमने फर्स्ट पॉइंट देखा, द प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन फॉर विच द इंडिविजुअल हैज टू एक्वायर अ स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। सेकंड, द मनी दे गेट फॉर प्रोवाइडिंग सच अ सर्विस इज यूजुअली नोन एज फीस। अब जैसे कि कोई भी सर्विस देता है तो उसका फीस लेगा ना, उसके पैसे लेगा, उसको फी कहते हैं। Most of the professionals are regulated by a professional body. For example, CA, Chartered Accountant in India, are regulated by a body known as Institutes of Chartered Accountant of India, and cricketers by Cricket International Cricket Council. सबको पता है, मतलब उनकी कमेटी होती है, बॉडी होती है जो इन चीज़ों को कंट्रोल करती है। D. Professionals acquire the specialized knowledge mostly from colleges, universities. For example, dancers, musicians, ये भी प्रोफेशनल्स हो गए। CA हो गया, CA क्या करता है ना, कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से पढ़ता है। डांसिंग, म्यूजिक भी आजकल यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में भी स्पेशलाइज कोर्सेज हैं, और प्राइवेटली भी हैं। अब पॉइंट नंबर ई पे आता हूँ। द प्रोफेशनल The professionals usually work on their own and get a fee for their services. Professional क्या करते हैं, जनरली खुद से काम करते हैं और गेट अ फी फॉर देयर सर्विसेज, उनकी सर्विस के लिए फीस लेते हैं। द प्राइमरी एम ऑफ एवरी प्रोफेशन इज टू प्रोवाइड सर्विस। इनका मकसद क्या है, ये प्रोफेशन में क्यों है, क्योंकि ये सर्विस देना चाहते हैं। सीए आपकी फाइलिंग करना चाहता है, आपकी कंपनी के प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, दो दे मे चार्ज अ फी, पैसे तो लेंगे ना, फीस तो लेंगे। तो उनका प्राइमरी एम होता है कि आपको सर्विस दे, सर्विस देंगे तो ज़रूर पैसे मिलेंगे। करेक्ट। तो ये हो गया हमारा प्रोफेशन का सारा डिटेल्स। अब सेकेंड पॉइंट जो हमारा है, PEB, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, उसमें से एम्प्लॉयमेंट को देखते हैं। प्रोफेशन देख लिया, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इट इज एन ऑक्यूपेशन वेर अ पर्सन, इट इज एन ऑक्यूपेशन। एम्प्लॉयमेंट क्या है, ऑक्यूपेशन है, राइट। एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन है। ओके, तो एम्प्लॉयमेंट इट इज एन ऑक्यूपेशन वेयर अ पर्सन इज टू वर्क फॉर अनदर, एक आदमी दूसरे आदमी के लिए काम करता है या दूसरे किसी के लिए काम करता है। जो आदमी काम करता है ना, उसको एम्प्लॉय कहते हैं, और जिसके लिए हम काम करते हैं उसको एम्प्लॉयर कहते हैं। एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी, एम्प्लॉयर मतलब कंपनी, याद रखो। देर आर सर्टन टर्म्स एंड कंडीशन फॉर वर्क लाइक आवर्स ऑफ वर्क। अब काम करेंगे ना हम, तो कुछ कंडीशंस तो उनके होंगे ना, जैसे कितने घंटे के लिए काम करना है एक दिन में, कितने घंटे के लिए काम करना है हफ्ते में, जैसे 4 दिन काम करना है, 5 दिन काम करना है, 6 दिन काम करना है, ये भी डिफाइन होगा। लीव फैसिलिटी, कितने दिन छुट्टी मिलेगी, संडे को मिलेगी या रविवार को मिलेगी या कौन से दिन को मिलेगी, शनिवार को मिलेगी। हॉलीडेज होंगे कि नहीं होंगे, पता चला ईद पे भी काम करा रहे, दिवाली पे भी काम करा रहे, होली पे भी काम करा रहे। ये सब उनके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जो एम्प्लॉय के लिए भी ज़रूरी है और एम्प्लॉयर के लिए भी ज़रूरी है। सैलरी कितने मिलेगी, महीने की मिलेगी, हफ्ते की मिलेगी। प्लेस ऑफ वर्क, काम कहाँ करना है, घर से करना है, अंधेरी जाके करना है, बांद्रा जाके करना है, कोलकाता जाके करना है, दिल्ली जाना है या बैंगलोर जाना है, राइट। उसके बाद में द एम्प्लॉइज गेट सैलरी नॉर्मली पेड ऑन मंथली बेसिस। एम्प्लॉइज को जनरली सैलरी क्या होता है ना, कंपनीज में मंथली मिलती है। पहले था कि दिन में भत्ता मिलता था वगैरह वगैरह, जो लेबर वर्क होते थे उनको। लीगली द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट। जब आप जॉब करते हो ना, तो आपको एक ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है। ज्वाइनिंग लेटर में लिखा होता है कि आपका डेजिग्नेशन है
एज अ मैनेजर, एज एन असिस्टेंट मैनेजर, वो एक लीगल लेटर होता है, उसमें रिलेशनशिप भी लिखा होता है कि आपका रिलेशनशिप क्या है, मतलब डेजिग्नेशन, पोजीशन, बेस्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट में ये सारे चीजें और ये टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखे होते हैं, कैसे रहना है कंपनी में, कैसे नहीं रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है। देर आर जॉब्स फॉर विच नो टेक्निकल एजुकेशन और स्पेशलाइज स्किल्स इज रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट। ये जॉब्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं ना जिसमें कोई टेक्निकल एजुकेशन या स्पेशलाइज स्किल की जरूरत नहीं होती है। अब टेक्निकल, आप बोल रहे एजुकेशन नहीं चाहिए, स्किल नहीं चाहिए, तो जॉब कैसे करेगा? यहाँ पर मेंशन कर रहा है कि टेक्निकल एजुकेशन मतलब आपको बाइक रिपेयर करने का नॉलेज, जैसे एक टेक्निकल एजुकेशन हो गया। मोटर रिपेयर करना टेक्निकल हो गया। स्पेशलाइज स्किल मतलब डांसिंग, म्यूजिशियंस, ये सब हो गया। जॉब करने के लिए ना आप ग्रेजुएट भी रहोगे तो आपको जॉब मिल सकता है, फिर आपको ट्रेनिंग मिलती है। तो इनका बोलने का मतलब है कि आपको स्पेशल स्किल या स्पेशल टेक्निकल स्किल लेने का जरूरत नहीं है। इफ यू आर अ ग्रेजुएट, इफ यू आर एमबीए, इफ यू आर इंजीनियर, यू कैन डायरेक्टली गेट अ जॉब बेस्ड ऑन योर स्टडीज। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। द मेन पर्पज फॉर एम्प्लॉयमेंट इज टू सैलरी। एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी का मेन पर्पज क्या है? सैलरी, राइट? वेरी सिंपल। सो वी हैव सीन प्रोफेशन, जहाँ पे एक इंडिविजुअल खुद के लिए काम करता है, लोगों को सर्विस देता है और पैसे कमाता है। वी हैव सीन एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे काम करने वाले को एम्प्लॉय करते हैं, जो काम देता है वो कंपनी होती है, उसको एम्प्लॉयर कहते हैं। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, महीने की सैलरी होती है। कंपनी का मकसद होता है कि वो आपसे काम करा ले, आपका मकसद होता है कि मुझे सैलरी मिल जाए। अब पीईबी याद रखना, पी फॉर प्रोफेशन, ई फॉर एम्प्लॉयमेंट, बी फॉर बिजनेस। देखते हैं बिजनेस क्या होता है। पता तो हम सबको है, बट टेक्निकल टर्म में थोड़ा सीखना जरूरी है। हम्म। बिजनेस में दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोडक्शन, दूसरा होता है परचेज। प्रोडक्शन मतलब क्या? चीजों को बनाया। परचेज मतलब खरीदा। सेल, ट्रांसफर एंड एक्सचेंज। सेल, ट्रांसफर एंड एक्सचेंज विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। आप क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो चीज़ों को, आप चीज़ों को ट्रांसफर कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो विथ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या? मकसद। आपका मकसद क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। कंपनी का मकसद ये है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है। अब देखते हैं बिजनेस के फीचर्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है ना, फीचर्स, खूबियाँ, खासियत क्या है? डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में दो ही चीज होती है, एक होता है गुड्स, दूसरा क्या होता है? सर्विस। डील्स इन व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज। अब बताओ गुड्स मतलब क्या? गुड्स मतलब कोई भी चीज, चेयर, टेबल, मोबाइल फोन्स, कोई भी चीज मैन्युफैक्चर होती है ना, या कोई भी चीज बनती है, चीज अगर कोई हो ना जिसको आप टच कर सकते हो, बना सकते हो, खिलौने बोलो, रिमोट बोलो, एसी बोलो, टीवी बोलो, फ्रिज बोलो, ट्यूबलाइट्स बोलो, फैन बोलो, साइकिल बोलो, बाइक बोलो, कार बोलो, गेट्स बोलो, कोई भी चीज, नट बोल्ट हो, इंस्ट्रूमेंट हो, या तुम्हारा पानी का मग हो या बाल्टी हो, कोई भी चीज हो, वो गुड्स में आती है। वो एक चीज हो गई। चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग होती है और बेचा जाता है। और सर्विस वो होती है ना जो हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। जैसे अमेज़न कोई गुड्स नहीं बनाता, फ्लिपकार्ट कोई चीज़ नहीं बनाता, वो क्या करता है ना, दूसरी चीज़ों को एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आप लोगों को मार्केटिंग करके बता रहा है कि मेरे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स मेरे स्टोर में रखे हुए हैं, मेरा मॉल है जिसका नाम है फ्लिपकार्ट, जिसका नाम है अमेज़न, और मैं आपको ये वहाँ से ला के दूंगा जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, और आप तक पहुंचा दूंगा घर तक विद इन टाइम, विद गारंटी। तो इसको बोलते हैं एक सर्विस देना कहते हैं, राइट? अब तो ऑनलाइन बहुत सारे लीगल सर्विसेज भी हैं। कोई भी चीज़ आपको बनानी है, इनकम टैक्स फाइल बनाना है या सीए का सर्विस लेना है, लॉयर का सर्विस, वो भी ऑनलाइन है, तो वो भी सर्विसेज में आ गया। नाउ, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल्फ, सेल एंड और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, खुद के लिए भी, खुद से भी कर सकता है बंदा। रेगुलर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक होता है सेल्फ, खुद के, खुद से कर रहा है कोई बिजनेस, ओके, इंडिपेंडेंटली। और एक होता है रेगुलर, मतलब महीनों के महीनों छपाई करना, बहुत सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करना, वो होता है रेगुलर। ओके। अब इसमें बिजनेस में इंपॉर्टेंट क्या है ना, इन्वेस्टमेंट लगती है भाई, पैसे चाहिए।
आप बिजनेस खोल के बैठ नहीं सकते, आपको रेंट देना है, खर्चा देना है, लाइट बिल देना है, आपके जो आपके डिपॉजिट्स होंगे बहुत सारी जगहों पे, आपके आपको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी, जिनसे कोलैबोरेशन करोगे बोलेगे भैया तुम्हारा मैं चीज़ बेच तो दूंगा बट मार्केटिंग मटेरियल तो दो मुझे। जैसे पेप्सी वाला क्या बोलता है, भाई मेरा पेप्सी बेच, मेरा कोका कोला बेचो, मेरा कोल्ड ड्रिंक बेचो, मैं आपको चाहिए तो फ्रिज भी दे देता हूँ। देते हैं ना दुकानों में पेप्सी के कोक के फ्रिज होते हैं ना, क्यों होते हैं? वो एज अ मार्केटिंग काम करता है, राइट? तो इसमें इन्वेस्टमेंट होती है, बिजनेसेस रिक्वायर अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, कोलैबोरेशन करने में, पार्टनरशिप्स करने में, छोटे मोटे धंधे वालों से भी पार्टनरशिप करनी पड़ती है, बड़ी बड़ी कंपनीज को कमीशंस देना पड़ता है, एजेंसीज को बीच में लाना पड़ता है, मार्केटिंग एजेंसीज बीच में आती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज बीच में आती है। कोई कंपनी अकेले बिजनेस नहीं करती है, इन सब चीज़ों को बीच में लेना पड़ता है। सो यू कान डू बिजनेस विथ योर ओन लिटिल मनी एंड योर ओन लिटिल स्टाफ। मे बी यू कैन स्टार्ट बट यू कैंट, लाइक अगर आपको एक्चुअल में बिजनेस लेवल, बिजनेस का जो लेवल होता है उस लेवल पे आने के लिए उतना सारा चीज़ करना पड़ता है। एम क्या होता है ना, बिजनेस का एम क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट, अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। ठीक है, बिजनेस का एम क्या है? प्रॉफिट कमाना है। रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसे डालोगे तो रिस्क तो रहेगा ना, भाई मुझे पैसा मेरा कब वापस मिलेगा। तो इसमें क्या है ना, इस चीज़ का बड़ा रिस्क होता है कि भाई इतने पैसे तो लगा दिए, अब प्रॉफिट कब तक मुझे मिलेगा, वो भी इम्पोर्टेंट होता है, रिस्क ऑफ प्रॉफिट। नाउ लेट्स कंपेयर बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तीनों में चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ है? एक है एस्टेब्लिशमेंट, आस्थापन, decision to start the business and compliance of legal formalities like registration wherever required। बिजनेस में क्या होता है ना, बिजनेस में क्या डिफरेंस है कि देखो कैसा है ना, कि बिजनेस में आपको कंपनी फॉर्मेशन करना पड़ता है, उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन होती है, वो सारी चीज़ पूरी करनी पड़ती है जो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, फिर प्रोफेशन में क्या होता है, मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी इज एसेंशियल। जैसे आप सीए हो तो आपको इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट काउंसिल से आपको करना पड़ेगा, वो ऐसा है। तो ये सारों में जैसे लागू नहीं होता है, छोटे मोटों को तो बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। नॉर्मल म्यूनसिपलिटी का लाइसेंस लेके छोटे मोटे प्रोफेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़ों के लिए ये थोड़ा सा अप्लाइड होता है। फिर एम्प्लॉयमेंट, एंटर इनटू सर्विस कॉन्ट्रैक्ट विद एम्प्लॉयर। आपको क्या करना है ना, कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइनिंग लेटर ज्वाइन करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना पड़ता है, जो एक ज्वाइनिंग लेटर ही होती है, ठीक, कंपनी के साथ में। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए ना, बिजनेस करने के लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्वालिफिकेशन का क्या जरूरत है, पैसा है, अकल है, धंधा कर लो। यहाँ पर है ना प्रोफेशन में प्रोफेशनल नॉलेज होना जरूरी है उस चीज़ में। फिर आपका बाकी का बिजनेस दिमाग या आपका बाकी का जो पैसा मैटर नहीं करता है, आपको इतना एक काम आता है बस, दुनिया आपको ढूंढ लेगी। ये आपका प्रोफेशनल नॉलेज, दैट्स इट। अब एम्प्लॉयमेंट क्या होता है ना, एज पर द नीड्स द एम्प्लॉयर एंड द जॉब इन्वॉल्व। जिसको जैसी ज़रूरत, कोई बोलेगा मुझे एमएससी इन कंप्यूटर साइंस चाहिए बंदा, बस खलास, बाकी मैं उसको सिखा दूंगा। कोई बोलेगा मुझे मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, तो उसके हिसाब से खलास, जाओ बैठो सैलरी ले लो। ओके, उनके टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे। फिर वो उसमें उनको कुछ स्किल्स चाहिए कि मुझे उनका कंप्यूटर भी आना चाहिए या उनको एक्सेल आना चाहिए, वो जो भी उसमें स्पेसिफाई होगा उसके हिसाब से, एज पर द एम्प्लॉयर, मतलब कंपनी के हिसाब से। तो ये क्या हो गया ना, हमारा कंपनी, हमारा बिजनेस का डिटेल्ड ओवरव्यू हो गया। ओके, पीईबी। ओके, पीईबी का क्या मतलब है, एक बार फिर से रिमाइंड कराता हूँ। प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, ये तीनों हमने देख लिया। Next is nature and scope of business. Sorry, nature and scope of business, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस क्या है वो देख लेते हैं। CNRRM, CNRRM। सी से कैपिटल है, एन से नेचर ऑफ वर्क है, रिटर्न और रिवॉर्ड, रिस्क एंड मोटिव। कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट, नेचर ऑफ वर्क मतलब काम किस तरीके का है, रिटर्न और रिवॉर्ड मतलब प्रॉफिट, रिस्क मतलब कितना लॉस हो सकता है, मोटिव मतलब मकसद क्या है। तो इसको हमने ऐसा लिखा है CNRRM, ताकि याद रहे जब हम एग्जाम में करेंगे तब। ठीक है, ये इसी का पार्ट है, एस्टेब्लिशमेंट एंड क्वालिफिकेशन भी इसी का पार्ट है। आप EQ CNRRM कर सकते हो। नाउ कैपिटल,
तो बिजनेस में कैपिटल क्या होता है ना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज मस्ट, इसमें पैसा जरूरी होता है। सम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। ये आपके प्रोफेशन में क्या है ना कि थोड़ा सा अमाउंट भी रहेगा तो काम चल जाता है। जॉब में कौन सा कैपिटल चाहिए, कोई कैपिटल नहीं चाहिए। कंपनी इन्वेस्ट करके बैठी है, आपको जाके वहाँ पे एसी में बैठना है, काम करना है। नेचर ऑफ वर्क प्रोडक्शन क्या होता है बिजनेस में, प्रोडक्शन और परचेज, चीज़ों को बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है। इसमें सिर्फ एक्सपर्ट सर्विस देनी है प्रोफेशन में। इसमें क्या है ना, जॉब में परफॉर्मेंस देना पड़ता है, तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो, जो बताया वो अच्छे से किया या जो बताया उससे ज़्यादा किया क्या, वो इम्पोर्टेंट होता है। अब इसमें क्या है ना, प्रॉफिट मिलता है। इसमें जितना काम करोगे उतने ही पैसे मिलेंगे, और जॉब में कभी काम ना भी करो ना तो भी सैलरी मिल जाती है। ठीक है। अब रिस्क क्या है, देर इज द रिस्क ऑफ लॉस। 5 करोड़ लगाया, लॉस भी हो सकता है। इसमें रिस्क ऑफ नॉट गेटिंग सफिशिएंट फी। ऐसा हो सकता है कि किसी ने बोला काम कर दो सर, पैसे दे देता हूँ, और दिया ही नहीं, आया ही नहीं, पेपर बना दिया, पेपर भी लेने नहीं आया। अब उसका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरा नुकसान हो गया। या कोई बोल दिया सर 100 रुपये रख लो, लाया नहीं हूँ, जीपे का सर्वर डाउन है और कैश भी नहीं है। आप बोलोगे ठीक है 100 रुपया दे दो, पेपर ले जाओ, बाकी के बाद में जीपे कर देना। नहीं आया वापस, तो रिस्क ऑफ नॉट गेटिंग सफिशिएंट फी इशू हो सकता है, यहाँ पर ध्यान रखना। अब जॉब में ना कोई रिस्क ही नहीं है, सो लॉन्ग एज बिजनेस ऑफिस कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस, मतलब जब तक कंपनी चालू है ना, मजे। इसका मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। इसका मोटिव क्या है, फीस कमाना। इसका मोटिव क्या है, सैलरी कमाना। बहुत सिंपल है। बिजनेस के टाइप्स क्या है ना, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स। ये सारे क्या है ना, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। सोशल, इकोनॉमिकल, ह्यूमन, नेशनल, ग्लोबल। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस का इंपॉर्टेंस क्या है, बिजनेस improves life by providing better quality goods and services. Business improves life by providing better quality goods and services. Business improves life by providing better quality goods and services. Business से क्या होता है ना, लाइफ improve हो जाती है, better quality goods and services, हम अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं और अच्छी अच्छी सर्विसेज ले सकते हैं at right time at right place. It provides, what it provides, it provides, इट प्रोवाइड्स जॉब अपॉर्चुनिटीज, लोगों को जॉब्स दिलाता है। दस इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। कोई बिजनेस करता है ना तो वो कंपनी खोलता है तो बहुत सारे लोगों को जॉब्स भी प्रोवाइड करता है, उसको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, तो उससे क्या होता है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है इन द कंट्री। तो इससे एक हो गया कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई कंट्री में, और गरीबी कम हो गई, राइट। इट improves national image by producing and exporting quality goods and services to foreign countries। ये क्या करता है ना, इट improves national image। कंपनी में अपने इंडिया कंट्री में अगर 10 बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई ना तो दुनिया की नज़र में कंट्री भी बड़ी हो जाती है, फॉरेन कंट्री की नज़र में। इट इनेबल्स द पीपल ऑफ अ कंट्री टू यूज क्वालिटी गुड्स ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अप्लाइंग मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। कंपनीज बड़ी हो जाती हैं तो क्या होता है ना कि बड़ी बड़ी कंपनियां अच्छे अच्छे मॉडर्न मशीनें यूज़ करती है, उसकी वजह से हमें जो चीज़ें मिलती है वो अच्छी चीज़ें मिलती है और इम्प्रूव चीज़ें मिलती है, राइट। सो it enables the people of a country to use quality goods. It gives better return to the investors on their capital investment. Also expands business. Business बड़ा हो जाता है, investment के रिटर्न में प्रॉफिट भी बड़ा हो जाता है। It promotes social interest by providing tourist services, sponsoring cultural programs, trade shows in the country, which enables people of different culture। देखो कंट्री बड़ी हो जाती है, कंपनीज की वजह से है ना, लोगों को अट्रैक्शन हो जाता है, अपने लोग भी, लोगों को भी जॉब मिलता है, पावर्टी कम हो जाती है, तो लोगों का नज़र आ जाता है फॉरेन लोगों का कि ये अच्छी कंट्रियाँ घूमने जा सकते हो, तो उससे क्या होता है ना, टूरिस्ट सर्विस प्रोवाइड, इससे भी पैसे मिलते हैं। फिर स्पॉन्सर्स भी मिल जाते हैं जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए। बड़े बड़े कंपनी के ट्रेड शोज मतलब जैसे मेला होता है एक किस्म का, जो थोड़े अच्छे लेवल का होता है, समझ लो मेला होता है जहाँ पे 10 दुकानें लगती है ना मेले में। वैसे ही कोई बड़ी अच्छे से, जैसे गोरेगांव एक्सपोर्ट गोरेगांव में एक्सपो है, बहुत बड़ा सा एक्सपो का हॉल है गोरेगांव गोरेगांव में नेस्को में।
तो वहाँ पर भी बहुत मतलब पूरे वर्ल्ड की बड़ी-बड़ी कंपनियाँ आके खुद की दुकानें लगाती हैं। कहने का तो ट्रेड शो है, बट भाषा एकदम सिंपल यूज़ करो तो बोलते हैं भाई दुकानें लग गई, मेला लग गया। बट बड़ी कंपनियाँ होती हैं। तो उससे क्या होता है ना, उससे हमें भी वहाँ हम फ्री में जा सकते हैं। फ्री पासेस होती है, किसी को मनाही नहीं होती है। तो हमें भी नॉलेज मिल सकता है ना हम वहाँ पे जाएँगे तो। राइट? तो लोगों को नॉलेज भी मिलता है और नॉलेज मिलने से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, हमको समझ में आता है ये चीज़ हम भी कर सकते हैं। ओके, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेफिनेटली इससे हेल्प होगा साइंस और टेक्नोलॉजी में। इट स्पेंड्स लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बिजनेस का फायदा क्या है? बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किस में डालती है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। क्यों? क्योंकि मैं आज एक चीज़ बना रहा हूँ, मैं आज एक कार बना रहा हूँ, कल को मेरी जैसी कोई और कार भी बना सकता है। तो मैं रिसर्च करता रहूँगा कि मेरा प्रोडक्ट और बेटर हो। तो उससे फ़ायदा है ना, अगर मेरा प्रोडक्ट बेटर हुआ तो मेरा ग्रोथ होगा, मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कंपनीज ज़्यादा खर्चा करें इन सर्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ओके, आई होप यू गॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ सिलेबस सब्जेक्ट एंड योर लाइफ ऑल्सो। नाउ, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। प्रॉफिट क्या है? Survival is the number one. Profit helps an organization to replace old assets and increase the capacity of an organization to survive. सर्वाइवल मतलब क्या? पैसा होगा ना, प्रॉफिट होगा, पैसा होगा तो कंपनी सर्वाइव कर सकती है। कभी अगर कंपनी पे दिक्कत आ गई, प्रॉब्लम आ गया, तो वो उस प्रॉब्लम को झेल लेगी अगर पैसा होगा तो। पैसा नहीं हुआ तो नहीं झेल पाएगी। तो इम्पोर्टेंट है कि कंपनी सर्वाइव करे। सर्वाइव करे मतलब उस तकलीफ को झेल सके। जैसे रिसेशन आ गया, लॉकडाउन हो गया, अब 2 साल कंपनी में एम्प्लॉयज़ को पालने के लिए पैसे नहीं थे, कंपनी डूब गई। तो इम्पोर्टेंट है पैसा हो हाथ में। फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपांशन। फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपांशन कैसे होगा? एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कैन बी यूटिलाइज फॉर फ्यूचर एक्सपांशन। कंपनी के पास थोड़ा सा ही पैसा था तो सर्वाइव कर लिया, बट फ्यूचर में रिसर्च करने के लिए या ब्रांच बढ़ाने के लिए पैसा नहीं था। उतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं आया कि मैं एक्स्ट्रा रिसर्च सेंटर डाल सकूं, तो दिक्कत हो गई ना, पीछे रह गया मैं। जैसे नोकिया कंपनी पीछे रह गई। राइट? इंसेंटिव्स। इंसेंटिव बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रॉफिट मोटिवेट्स द बिजनेसमैन टू पुट मैक्सिमम एफर्ट्स। ज़्यादा पैसा आना ज़रूरी है, एक एम्प्लॉयज़ को भी, एम्प्लॉयर को भी। कंपनी को भी ज़्यादा पैसा आएगा, अच्छा लगेगा। एम्प्लॉय को इंसेंटिव मिलेगा ना, बोनस मिलेगा तो मज़ा आएगा। ठीक है? प्रेस्टीज, इज्जत तो होनी चाहिए ना भाई। सिर्फ पैसा कमा के क्या फ़ायदा? प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस कैन अफोर्ड टू गिव हायर वेजेस। ज़्यादा सैलरी अगर कोई कंपनी देती है तो इज्जत बढ़ती है ना। अरे यार बहुत अच्छा कंपनी है, टीसीएस बहुत सैलरी देता है, टेक महिंद्रा अच्छी सैलरी देता है, टीसीएस अच्छी सैलरी देता है। तो फैसिलिटीज़ भी बढ़िया है, तो इज्जत बढ़ जाती है ना, प्रेस्टीज बढ़ जाता है, इज्जत बढ़ती है, स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। अचीवमेंट ऑफ गोल्स। प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज कैन सेट हायर गोल्स। अगर कोई कंपनी प्रॉफिट मेक कर रही है तो हायर गोल अचीव कर सकती है। सो अचीवमेंट्स ऑफ गोल इज इम्पॉर्टेंट। अगर प्रॉफिट मेकिंग है तो कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं, कोई भी गोल सेट कर सकते हैं। मेजर ऑफ इफिशियंसी। द सक्सेस इज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मेजर्स द इफिशियंसी ऑफ बिजनेस। अगर आप कहोगे कि मेरा कंपनी सक्सेसफुल है और कहोगे कि ये प्रॉफिट नहीं कर रहा है, तो कौन मानेगा? प्रॉफिट होना ज़रूरी है। आपका सक्सेस तो प्रॉफिट से ही मेजर होगा ना। आप कहोगे सर मैं बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता हूँ, बहुत धमाकेदार कंपनी है, बहुत मज़े आते हैं, बहुत फैसिलिटीज़ हैं, बट सैलरी नहीं देते, तो कोई बिलीव नहीं करेगा। उसी तरीके से अगर आप कहोगे कि मैं बिजनेस में सक्सेसफुल हूँ लेकिन मेरा प्रॉफिट नहीं है, कोई बिलीव नहीं करेगा। मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू बिजनेसमैन। Profit is a regular income to the family, business, and a person. Right? Now, the classification is also very important. Primary industries, secondary industries, tertiary industries, ये उनकी कैटेगरीज हैं, जिसमें एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज मतलब ऑयल गैस एक्सट्रैक्ट करना, जेनेरिक इंडस्ट्रीज जिसमें कि भाजी सब्जी बनाना,
और मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, साथ में साथ ट्रांसपोर्टेशन भी इम्पोर्टेंट